वेलकम टू स्कोरबोर्ड। आज हम क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को सुपर इजी वे में सीखेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। बस 3 रूल्स याद रखो और कोई भी इक्वेशन को तुरंत ही सॉल्व कर लोगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके लिए हमने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। क्या है? इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स। ओके, ये क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल फॉर्मूलाज का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसके जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसको बोल देते हैं हम रिएक्टेंट, और जो हमारे राइट साइड में लिखा हुआ है इसको क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट बोल देते हैं। गॉट इट? एंड दिस एरो इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जब भी हमें किसी केमिकल इक्वेशन को लिखना होगा तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? केमिकल फॉर्मूलाज की और सिंबल्स की। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपके लिए एक छोटी सी टेबल बनाई है। अगर किसी को केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल्स नहीं याद है तो जो भी क्लास 10th में यूज होने वाले केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल्स है, एक बार उसको आप देख लीजिए तो आपको वो रिवाइज हो जाएंगे। ओके, और अगर याद ही नहीं है तो उन्हें याद कर लीजिए। गॉट इट? ओके, तो ये जो हमने अभी पढ़ा है इस पर बेस्ड कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द टर्म बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट वन बैलेंस्ड इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के सिंबल और उनके नेम एंड चार्जेस। ठीक है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, जिसको नहीं याद है तो वो याद कर लीजिए। जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, और उस पर चार्ज होता है +1। पोटेशियम का क्या है? K+ एंड उस पर चार्ज होता है +1। इसी प्रकार से आप सारे जितने भी मेटल्स, यहाँ पर मैंने मेटल्स को बनाया है, यहाँ नॉन मेटल्स एंड यहाँ पर कुछ पॉली आयंस जो कि आपके क्लास 10th के लिए सफिशियंट है। अगर आपको इतने एलिमेंट्स या फिर इतने आयंस याद है तो आपको क्लास 10th के जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उनको बनाने में, बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट? तो एक बार इसको फटाफट से रीड कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब जब हम बैलेंस करना सीख ही रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों हैं। व्हाई वी आर बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि टू इंश्योर दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा भी क्यों है कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। बिकॉज व्हाई? बिकॉज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। कुछ याद आया? यस, ये आपने कहीं लाइन पढ़ी हुई थी। जी हाँ, आपने क्लास 9 के चैप्टर 1 में इस लाइन को पढ़ा हुआ था। गॉट इट? तो क्या पढ़ा हुआ था? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये कौन सा लॉ था? लॉ था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जब कोई मैटर क्रिएट ही नहीं हो रहा है, जब मैटर कोई डिस्ट्रॉय ही नहीं हो रहा है, तो हमारे जो एलिमेंट्स है वो क्यों अलग अलग होंगे? तो उनका भी सेम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। गॉट इट? तो ये है हमारा इसका आंसर कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, ठीक है, कभी कभी इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या हो सकता है? व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, नेम द लॉ ऑन विच द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग इज बेस्ड, and why it is necessary to balance the chemical equation to ensure the number of elements on the left side and the right side should be equal because mass can neither be created nor destroyed. Okay, ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को बैलेंस करना और सीखते हैं बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, एक जो रूल है वो क्या है? MNO रूल। ठीक है, MNO रूल, इसी रूल से हम केमिकल इक्वेशन को करेंगे बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले हम रूल देखते हैं कि रूल है क्या आखिर। ठीक है, तो रूल में क्या है? एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है मेटल। एम मीन्स मेटल।
M का क्या मतलब है, मेटल। तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना होगा, एक जो भी हमारी इक्वेशन में मेटल दी जाएगी उस मेटल को करेंगे सबसे पहले बैलेंस। गॉट इट। आफ्टर दैट किसको करेंगे, N फॉर नॉन मेटल। तो उसके बाद हम करेंगे मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तो नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, पॉली एटॉमिक आयंस एज अ ग्रुप। तो हम उसको क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पर बैलेंस करेंगे। और लास्ट में हमारा क्या बचता है, O के बाद करेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, अगर O नहीं है तो H को करेंगे, और अगर H नहीं है तो O को करेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट द एंड। ठीक है, इसको करने के बाद अब हम लिखते हैं यूज फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इफ नीडेड। हम फ्रिक्शनल कोफिशिएंट का सहारा ले सकते हैं अगर जरूरत है, लेकिन जब हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा तो फ्रिक्शन को क्लियर करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना होगा। गॉट इट। ठीक है, इंश्योर करना है सेम टोटल ऑफ नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हमें ये जरूर चेक कर लेना है कि हमारे दोनों साइड हमने बैलेंस किए हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला और सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड सीबीएसई बोर्ड बैलेंसिंग क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आयरन H2O गिविंग F3O प्लस H2। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। टेबल में हमें क्या लिखना है, सबसे छोटी टेबल, और यहाँ पर लिखना है LHS। तो जो भी हमारे LHS में एलिमेंट हैं उनको लिख लेते हैं। क्या है, आयरन। आयरन क्या है, सबसे पहले जो भी मेटल गिवन होगा मेटल को लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ पर नॉन मेटल इज नॉट गिवन, सो वी राइट हियर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। गॉट इट। तो LHS साइड, LHS और इधर क्या है, RHS। LHS साइड में देखिए आयरन कितना है, आयरन का एक ही एलिमेंट है। गॉट इट। यहाँ पर कितने हैं, आयरन इज, देयर इज आयरन 3। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1। एंड RHS साइड में ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 4 नंबर है, 4 नंबर। और हाइड्रोजन LCM में कितना है, 2, और RHS साइड में है 2। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, सबसे पहले वी हैव टू बैलेंस आयरन। ठीक है, तो आयरन कितना दिया गया है, आयरन इज LHS में है 1 और RHS में है 3। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो आयरन है वो क्या हो गया है, बैलेंस। अब आते हैं हम सेकेंड जो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा राइट साइड में क्या है, 4 है, बट लेफ्ट साइड में 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं H2O के पास क्या है, एक ऑक्सीजन है। तो अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ 4 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जब हमने H2O में मल्टीप्लाई कराया है तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट साथ में H2 के साथ भी 4 का मल्टीप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एटम है वो हो गए हैं 8, बट राइट साइड में हमारे पास ओनली कितने एटम थे, 2 एटम थे। कितने, 2। तो अब अगर हम यहाँ पर 8 करना होगा तो हमें यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाई 4 इन राइट साइड ऑल्सो। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक एंड इंश्योर कि एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल और नॉट। ठीक है, सो वी चेक iron is 3 and here is also 3. Clear, this is balanced. H2 is, hydrogen is here 8 and there is also 8, this is also balanced. And oxygen भी कितना है, 4 4। तो हमें क्या मिल गई, ये एक हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, तो इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, H2O2 गिविंग H2O। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है और इसको हम बहुत ही फटाफट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, सबसे पहले हमें लिखना है मेटल को। तो मेटल यहाँ पर नहीं है, नॉन मेटल इज नॉट, सो बी राइट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में कितने कितने एलिमेंट है, बस वो लिख लीजिए आप। टेबल बना ली, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2,
राइट साइड में ऑक्सीजन 1, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2, राइट साइड में हाइड्रोजन 2। ठीक है, नाउ वी हैव टू बैलेंस एंड चेक। ऑक्सीजन को 2 है लेफ्ट में, राइट में 1 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। जब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ऑक्सीजन किसके पास है? ओनली H2O के पास, तो मल्टीप्लाई करा दिया। गॉट इट। अभी हमें मिल गया है यहाँ पे 2H2O। अभी ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई कराने से 2 हाइड्रोजन का जो बैलेंसिंग था वो बिगड़ गया है, और हाइड्रोजन में भी हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ा और हमें मिल गई हाइड्रोजन के कितने एटम? 4। बट यहाँ पर कितने हैं? 2 ही है, तो राइट लेफ्ट साइड में भी हमें हाइड्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि यहाँ भी हमें कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना लिखना पड़ेगा? 2। तो क्या हो गई हमारी इक्वेशन? हमारी इक्वेशन हो गई 2H2 प्लस O2 से हमें क्या मिल जाएगा? 2H2O। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला मेथड है। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ZnHCl, ZnCl2 एंड H2। सबसे पहले क्या लिखना है? मेटल, नॉन मेटल क्या है? क्लोरीन, एंड ऑक्सीजन इज नॉट देयर, सो वी हैव टू राइट हाइड्रोजन। ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने जितने एलिमेंट है फटाफट लिख दीजिए। कितने कितने एलिमेंट है? लेफ्ट साइड में Zn इज 1, राइट साइड में ऑल्सो 1। क्लोरीन कितना है? लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में 2। हाइड्रोजन कितना है? 1 एंड 2। ये तो इजी हो गया है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें सॉल्व करना है जिंक को। जिंक हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन राइट साइड में 2 है और लेफ्ट साइड में कितना है? 1 है, तो HCl के पास क्लोरीन है, तो यहाँ हमने लगा दिया 2। यानी कि जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। हाइड्रोजन को जब 2 से मल्टीप्लाई कराया तो हमें क्या मिल गया है? 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, तो ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CaO2 एंड CaO। आप सोच रहे होंगे हम इतने इजी क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको एक थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे इजी हो या टफ हो। तो इसलिए हमें इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझना है। एक दो क्वेश्चन करके आप इस टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हम आपको इतने क्वेश्चंस करा देंगे कि आपको कहीं और से एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतने ही जितनी केमिकल इक्वेशन का हम यहाँ बैलेंस सीखेंगे उन्हीं वहीं से आपका कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में एक केमिकल इक्वेशन पूछा जाएगा। गॉट इट? ओके, कैल्शियम इज Ca एंड ऑक्सीजन का क्या है? ये रहा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में कितना है? और कैल्शियम 1, राइट साइड में भी 1 है, और ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट साइड में? ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है 2, बट यहाँ पर कितना है? 1। ठीक है, तो इसको 2 करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से किया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हुआ? ये जो कैल्शियम है वो बिगड़ गया। कैल्शियम को बिगड़ते ही हमने क्या किया? लेफ्ट साइड जो राइट साइड है उसमें भी हमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, ये आप खुद कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इजी है, और हम करते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि ये भी आई थिंक आप कर लेंगे, नहीं तो चलो हम इसको कराते हैं। यहाँ पर मेटल फाइंड कीजिए। मेटल कौन सा है? मेटल इज सोडियम। ठीक है, सोडियम, एंड देयर इज एनी नॉन मेटल? यस, सल्फर इज अ नॉन मेटल, एंड देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑल 4 एलिमेंट इज राइट हियर। यहाँ लिखिए लेफ्ट और यहाँ लिख दीजिए राइट। लेफ्ट साइड में देखिए एन के कितने एटम है? 1, और राइट साइड में कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने? अभी हमें देखना है सल्फर। सल्फर के कितने एटम है राइट साइड में? राइट साइड में 1, लेफ्ट साइड में 1। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर है 4 एंड 1 5, और यहाँ पर कितने? 4 एंड 1 5। ठीक है,
हाइड्रोजन कितना है 1 2 यानी कि 3 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है। क्लियर। अभी चेक करते हैं और करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो सोडियम का क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है 1, तो LHS में 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराते ही जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है इसमें भी 1 एलिमेंट और इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन में भी 1 और ऑक्सीजन में भी 1 एलिमेंट इंक्रीज हो गया। यहाँ पर कितना हो गया है 6 और यहाँ पर कितना हो गया है 4। ठीक है, सल्फर हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, इसको टच नहीं करना है। हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 5। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें कितना एलिमेंट बढ़ेगा, ओनली 1। कितना एलिमेंट बढ़ रहा है, ओनली 1 एलिमेंट इज इंक्रीजिंग। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, +1 कर दिया, तो 6 और 6 ये भी बैलेंस हो गया। बट यहाँ पर जैसे ही हमने मल्टीप्लाई बाई 2 कराया है तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना बढ़ गया, 2 2 जा 4, यानी कि 2 हाइड्रोजन इज इंक्रीजेस। तो ये कितना हो गया, ये भी हमारा हो गया है 4। क्या अब हमारी इक्वेशन बैलेंस लग रही है? लेट अस चेक। यहाँ पर सोडियम कितना है 2, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन इज 2 एंड 4 दैट इज 6, दैट इज यहाँ पर कितना है 4 एंड 2 6। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना है 2 2 4 एंड 6, और यहाँ पर भी कितना हो गया 4 2 जा 6। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। बहुत ही इजी है इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करना। कितनी भी बड़ी इक्वेशन होगी आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ ये भी आराम से आप कर लेंगे क्वेश्चन। अभी हम करते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जो कि है ये, जिसमें कि फ्रिक्शन का यूज होना है। गॉट इट। अब फ्रिक्शन का जब यूज होना है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं कोई मेटल दिख रहा है, नॉन मेटल दिख रहा है तो लिखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस तरह के क्वेश्चंस को करने में बहुत मजा आता है। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। कभी कभी इस ऐसे टफ क्वेश्चंस को भी एग्जाम में डाला जाता है। तो यहाँ कार्बन कितने हैं 2 है, यहाँ कार्बन कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 6 है और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, राइट साइड में 2 है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2, राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है 3। क्लियर। ओके, अब हम करते हैं इसको सिंपली सॉल्व। लेफ्ट साइड में कार्बन थे 2 और राइट साइड में थे 1। हम अपनी उसी प्रोसीजर से करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 का किया तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। कार्बन इज बैलेंस्ड बट ऑक्सीजन इज अनबैलेंस्ड। तो यहाँ राइट साइड में तो हमारे पास कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन, 2 2 जा 4। ठीक है, कितने हो गए 2 2 जा 4। कितने ऑक्सीजन और बढ़ गए, हमारे पास 2 ऑक्सीजन और बढ़ गए हैं, यानी कि यहाँ पर कितने हो गए 5 ऑक्सीजन हो गई। अब यहाँ पर 5 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा कुछ चीज। यहाँ हो गई हमारे पास 5 ऑक्सीजन और यहाँ पर कितने हैं 2 ऑक्सीजन। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन और यहाँ है 6। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 6 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो क्यों ना हम पहले हाइड्रोजन को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर 3 2 जा 6। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस एंड कार्बन इज ऑल्सो बैलेंस। और यहाँ पर कितने और बढ़ गए हैं, हमारे पास 2 और बढ़ गए हैं हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ 1 ऑलरेडी था तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए यहाँ कितने 3। तो टोटल 7 है इधर और इधर है 2। ये अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यूज करना होगा किसका, फ्रैक्शन का। हमें लाना है क्या 7 और है हमारे पास अभी 2 ऑक्सीजन। तो क्यों ना हम 7/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें। कैसा रहेगा, अगर हम इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिल जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होकर 7 ऑक्सीजन हेयर 2 कार्बन
एंड हाइड्रोजन इज 6, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व। ठीक है, फ्रिक्शन का हम यूज कर सकते हैं, बट जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा उसके बाद आपको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब हम करते हैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा C2H6 प्लस 7/2 O2 गिविंग 2CO2 प्लस 3H2O। अभी हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखिए रिजल्ट क्या मिल रहा है। रिजल्ट में मिलेगा 2C2H2 सॉरी 2C2H6 प्लस ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमें मिलेगा 7O2, एरो लगाइए और मिलेगा 2 2 जा 4CO2 प्लस 2 3 जा 6H2O। ठीक है, ये है बहुत ही अच्छा सा अच्छी केमिकल इक्वेशन, और इस तरह के क्वेश्चन को कभी कभी टफ क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब करते हैं अगला अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू ट्राई, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये है हमारा PbNO3 का ट्वाइस PbO प्लस N2 प्लस O2। गॉट इट। तो यहाँ लिखते हैं पीबी एक क्या है, मेटल है, इसका नाम है लेड, और क्या है नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स आर यूजिंग इन दिस। यहाँ लिखते हैं लेफ्ट साइड और ये है हमारा राइट साइड। ये भी हमारा एक फ्रिक्शन वाला ही क्वेश्चन है, इसीलिए हमने पहले इसको कराएंगे। लेफ्ट साइड में पीबी इज 1, राइट साइड में इज ऑल्सो 1। ओके, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, ये जब भी ब्रैकेट के बाहर है तो वो उसको मल्टीप्लाई की तरह मानिए, यानी कि n हो गया हमारे पास 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 जा 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज 1 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि कितनी है ऑक्सीजन हमारे पास 2 2 5। ठीक है, कितनी है ऑक्सीजन 5 है, और नाइट्रोजन कितना है ओनली 1। क्लियर। अभी चेक कीजिए, नाइट्रोजन सॉरी लेड इज बैलेंस्ड। ठीक है, और नाइट्रोजन यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 जब हम यहाँ लिखेंगे तो हमारे ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 2 जा 4, तो 1 प्लस 4 प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज 2 2 जा 4, 4 2 6 एंड 7 हो गया। कितना हो गया है 7, और यहाँ पर कितना है 6। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक सिर्फ ओनली 1 ऑक्सीजन को रिमूव करना है यहाँ से, क्योंकि अगर हम इधर एक भी नंबर को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने अगर यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो सारा बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस इधर से ही एक ऑक्सीजन को रिमूव करके देखें। ठीक है, लेट अस चेक। अगर हम इस वाले ऑक्सीजन को हाफ कर दें, क्योंकि हमारे पास ये 2 ऑक्सीजन है, इसको अगर हम हाफ करते हैं तो हमें क्या मिल रही है, एक इक्वेशन बैलेंस्ड मिल रही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो ये कैंसिल होके, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 करके हमें क्या मिल जाएगा, 6 ऑक्सीजन एटम मिल जाएंगे। गॉट इट। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हमें मिल जाएगी एक केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना लगाया था 2 और यहाँ पर कितना लगा था 1/2। नाउ यू हैव टू चेक कि यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन भी 6 हो रहा है, पीबी इज ऑल्सो 1। ठीक है, यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है। अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को। तो कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, और Pv का भी 2 टाइम्स कर दीजिए PbO प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4NO2, और यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा O2। अब हम आप
अब आप चेक कीजिए क्या आपको इक्वेशन बैलेंस दिख रही है, इज इट राइट और नॉट? यस, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करना सीख लीजिए। ठीक है, हम आपके लिए और भी बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को हमने ऑलरेडी बैलेंस करके लिखा हुआ है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप इतने सारे जो जितने भी इक्वेशन हमने दिए हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। हमने पूरे एनसीईआरटी की बुक से और जो भी आपकी रेफरेंस होती है एस चांद वगैरह और जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वहाँ सबसे आपके लिए कुछ इक्वेशंस को कलेक्ट किया है। आप इन सारी इक्वेशन को एक बार जरूर से पढ़ लीजिए, यहीं से आपकी 100% एक ना एक इक्वेशन आएगी। ये है हमारी 10 इक्वेशन और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके केमिकल रिएक्शन से उठाई हैं एंड दिस इज द इक्वेशन। और कुछ ये 25 इक्वेशन है, आप इन 25 इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम में यहीं से केमिकल इक्वेशन 110% आएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।